हरे कृष्ण। 15 सितंबर सोमवार का दिन है, पितृपक्ष चल रहे हैं। आज का विषय बड़े ध्यान से सुनना। एक बेटा अपनी मां को छोड़ के विदेश चला गया था। 5-6 साल हो गए, लौट के नहीं आया और कभी माता को, अपनी मां को मुड़ के कभी चिट्ठी नहीं भेजी। घर में माता ही थी तो कभी कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कुछ नहीं। एक दिन उस मां के पास एक पत्र आया जो पोस्टमैन ने उसको पढ़ के सुनाया। माँ जी, गुड न्यूज़ है कि आपका बेटा वापस आ रहा है विदेश से और आपके लिए आ रहा है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ बहुत खुश हो गई, बहुत। और जब बेटा आया तो बलाएं ले रही है, रो रही है, गले मिल रही है। बेटे ने कहा, माँ चिंता ना करो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। अब मैंने विदेश में बहुत बड़ा बिजनेस सेट करके रखा है। माँ एक बात कहूँ, मुझे और थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको भी लेके जाऊँगा और कुछ धन भी मुझे चाहिए। बोले, बेटा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि माँ बाप तो अपनी औलाद पे कुर्बान जाते हैं। कुर्बान। बेटा मैं तुम्हें सब दूंगी, चिंता मत करो। उसने क्या किया, उस माता ने घर बेच दिया, गोल्ड पैसा जो था बेटे को दे दिया, सारी कैश बेटे को दे दी। बेटे ने कहा, माँ चलो अब तुमको विदेश लेके चलता हूँ। एयरपोर्ट पहुँचे, बड़े मुंबई शहर के एयरपोर्ट पे पहुँचे। माँ तुम बाहर बैठो, मैं अंदर टिकट लेने जा रहा हूँ। और वो सारी प्रॉपर्टी, पैसा जो था वो बेटा लेके एयरपोर्ट अंदर गया। माँ बैठो, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ। सुबह से शाम हो गई, बेटा टिकट लेने ही गया, अभी तक वापस ही नहीं आया। किसी ने उस माँ जी से पूछा, माँ जी सुबह से शाम तक बैठे हो, कोई आने वाला है? बोला, कोई आने वाला नहीं, मैं जाने वाली हूँ। मेरा बेटा टिकट लेने गया, पता नहीं अंदर कहाँ गया, सुबह से शाम हो गई है। बोला, मैं इंक्वायरी करता हूँ। व्यक्ति अंदर गया, पता चला उसका बेटा तो सुबह की फ्लाइट पकड़ के वो सारी माता पिता की, माँ की जो मिल्कियत थी, जो भी गोल्ड पैसा कैश था, वो सब लेके रफू चक्कर हो गया और माँ को एयरपोर्ट पे छोड़ के चला गया। और जब उस माता को पता चला तो बहुत रोई कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। मेरी कमाई, मैंने घर बेच दिया, मैंने गोल्ड, सोना, पैसा सब उसको दे दिया और उसने मेरे साथ इतनी चीटिंग, इतना छल किया कि सारी मिल्कियत लेके चला गया और मैं यहीं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और मुझे कह रहा है टिकट लेने जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, और टिकट के बहाने वो सब लेके। बोला, फिर भी एक बार इंक्वायरी करो। बोला, माँ जी मैंने 10 बार इंक्वायरी की, आप वो फ्लाइट कब का छूट चुकी है, उस फ्लाइट में आपका बेटा गया है और पूरा सब कंप्यूटर पे शो कर रहा है। अब आपका बेटा चला गया। बोला, अब मैं कहाँ रहूँगी? बोला, क्यों माँ जी, आपका घर नहीं है? बोला, सब बेच बाच के तो उसको दे दिया। बोला, चलो किसी रिश्तेदार के घर जाके रहोगी, हम आपको ऑटो गाड़ी में चढ़ा देते हैं, आप किसी रिश्तेदार घर में तो रहो। तब उस माता ने कहा, जब अपना ही अपना नहीं रहा तो कौन मुझे साथ देगा? जब मेरा बेटा ही मुझे छोड़ के चला गया, मैं किस पे भरोसा करूं? उसने तो कहा मैं तुमको विदेश लेके जा रहा हूं, न उसने तो मुझे न देश का छोड़ा, न विदेश का छोड़ा, न घर का छोड़ा, न घाट का छोड़ा। प्रिय बंधुओं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अभी भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, माता पिता सामने हैं, बड़े हैं, उनकी सेवा कर लेना, बहुत पुण्य कमाओगे। आज से हमारी भागवत कथा जयपुर शहर में है और आप सब जो है आज शाम से हमारे साथ लाइव रहना। 4:30 से 7 बजे डेली 21 तारीख तक श्राद्धों में भागवत कथा सुननी चाहिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, श्राद्ध पक्ष में भागवत कथा मत छोड़ना।